हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर लेक्चर। आज का लेक्चर है बीएससी नर्सिंग तथा जेएनएम नर्सिंग के सभी स्टूडेंट के लिए। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वाशियोरकर और मैरेस्मस के बारे में कि ये क्या होता है तथा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और किस कॉजेज़ की वजह से ये हो जाता है, और अगर किसी इन्फेंट को या चाइल्ड को हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो लेक्चर को पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही आसानी से समझेंगे कि ये होता क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने आपको बताया था माल न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इंडिया की न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम क्या होती है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके कॉजेज़, टाइप्स तथा फैक्टर जो उसे प्रमोट करते हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को देखिए ताकि आपको आज का लेक्चर समझ में आए। तो लेक्चर की लिंक आपको हमारे आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप फटाफट से जाके पहले वो लेक्चर देखिए। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि माल न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है क्वाशियोरकर, दूसरा टाइप होता है मैरेस्मस। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्वाशियोरकर क्या होता है। इंट्रोडक्शन। क्वाशियोरकर इज अ टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन। क्वाशियोरकर माल न्यूट्रिशन का एक टाइप होता है कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी। ये तब कैरेक्टराइज्ड होता है या फिर पहचान में आता है जब किसी बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, या फिर कहें तो क्वाशियोरकर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी से होने वाला एक रोग है। इट यूजुअली अफेक्ट्स इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन। ये सामान्यतः नवजात बालकों और चिल्ड्रेन को अफेक्ट करता है। मोस्ट ऑफन अराउंड द एज ऑफ वीनिंग। ज़्यादातर जब बच्चे माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं, माँ का दूध पीना छोड़ते हैं बच्चे 1 से 2 साल में, तो 1 से 2 साल से लेकर एज ऑफ 5 साल की उम्र तक ये रोग होने की आशंका होती है। द डिसीज इज सीन इन वेरी सीवियर केसेस ऑफ स्टारवेशन एंड पॉवर्टी स्ट्रेन रीजन वर्ल्ड वाइड। इस बीमारी के जो बहुत ज़्यादा केस होते हैं ये उन जगहों पर पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर अभी गरीबी और भुखमरी की दशा बहुत ही सीवियर है। मैरेस्मस। इंट्रोडक्शन। मैरेस्मस इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। जब माल न्यूट्रिशन हद से ज़्यादा कम हो जाता है किसी बॉडी में, हद से ज़्यादा, तब उस दशा को मैरेस्मस कहते हैं। स्पेशली प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन। इस केस में क्या होता है, प्रोटीन और एनर्जी बहुत ही कम होती है बॉडी में, लेकिन खासकर मैरेस्मस में जो क्वाशियोरकर था उसमें प्रोटीन की कमी होती है, और मैरेस्मस में प्रोटीन और एनर्जी दोनों कमी होती है, बट बॉडी में एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, एनर्जी हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। इसका मतलब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का लेवल बहुत ही डाउन होता है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम एन ओवरऑल लैक ऑफ कैलोरीज। जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं रहेगा तो इसके परिणाम स्वरूप बॉडी में कैलोरी भी नहीं रहेगी, मतलब उसके परिणाम स्वरूप बॉडी में ओवरऑल लैक ऑफ कैलोरीज की भी कमी हो जाती है। मैरेस्मस इज अ डिफिशियंसी ऑफ ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैरेस्मस में क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इफ़ यू हैव मैरेस्मस यू लैक द फ्यूल नेसेसरी टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शन। जिस तरह एक बाइक को चलने के लिए फ्यूल यानी ईंधन की उसकी ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हमारी बॉडी में ये सब नहीं रहता तो हमारी बॉडी नॉर्मल बॉडी फंक्शन भी नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ आप काम कर ही नहीं सकते, कोई भी फंक्शन आपकी बॉडी करेगी ही नहीं। अगर आपको नहीं पता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तथा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक दी हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप लिंक में क्लिक करके उन वीडियो को हमारी देख सकते हैं। तो ये रहा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाशियोरकर एंड मैरेस्मस। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों पीईएम की कमी की वजह से होता है। तो अब ये जान लेते हैं कि जब दोनों पीईएम की कमी की वजह से होता है तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं क्वाशियोरकर कि इसमें क्या कैरेक्टराइज शो करता है इन्फेंट और चिल्ड्रेन। क्वाशियोरकर डिसीज से ग्रसित बच्चे या फिर इन्फेंट की जो एज होगी वो 1 साल से 5 साल तक होगी। इसमें मेनली प्रोटीन की डिफिशियंसी पाई जाती है। इस डिसीज की वजह से बॉडी में ओडीमा हो जाता है। ओडीमा मतलब पूरे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और मोटापा जैसे दिखने लगता है, जैसे लगता है ओवर हेल्दी है। जैसे चित्र में आप देख सकते हैं कि
पेट कितना ज़्यादा निकला है। जो भी इन्फेंट क्वाशियोकर से ग्रसित होता है उसमें आपको हेयर चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके हेयर जो हैं घुंघराले हो जाएंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं कि समझ में आ रहा है सर। अगला सिम्टम आपको देखने को मिलेगा मसल वेस्टेड। जो भी इस रोग से ग्रसित होता है उसकी जो है मसल्स एकदम खत्म हो जाती है, बॉडी में कुछ बचता ही नहीं, एकदम खत्म हो जाती है। अगला सिम्टम आपको देखने को मिलेगा मेंटल डेवलपमेंट डिसऑर्डर। उसमें आपको मेंटल जो आप उसके सोचने समझने की क्षमता है वो आपको उसमें नहीं मिलेगी। अगला कैरेक्टर आपको उसमें मिलेगा डॉर्फिज्म का। उसकी जो हाइट है वो नॉर्मल से भी बहुत कम होगी। अगला सिम्टम या कैरेक्टर आपको देखने को उसमें मिलेगा लॉस ऑफ एपेटाइट। उसकी भूख नहीं लगेगी। तो ये जो जितने अभी तक आपने देखा है, जितने कैरेक्टर आपने देखा है, सिम्टम देखा है क्वाशियोकर के, ये सब प्रोटीन की कमी की वजह से हो जाते हैं, क्योंकि जब प्रोटीन बॉडी में रहेगा नहीं तो ये सब तो होना स्वाभाविक ही है। अब बढ़ते हैं मैरिस्मस के कैरेक्टर की ओर कि आखिर जो जिन बच्चों को या जिन इन्फेंट को मैरिस्मस हो जाता है उनमें क्या कैरेक्टर शो होते हैं। जनरली 1 ईयर ओल्ड एज, मतलब जितने भी मैरिस्मस में आपको केस मिलेंगे सामान्यतः 1 साल या 1 साल से कम के केस ही मिलेंगे। जबकि क्वाशियोकर में हमने पढ़ा था कि क्वाशियोकर से जो ग्रसित इन्फेंट होते हैं उनकी एज 2 साल से 5 साल तक होती है। इसमें प्रोटीन एनर्जी डिफिशियंसी होती है। इसमें प्रोटीन की भी डिफिशियंसी होती है, एनर्जी की भी डिफिशियंसी होती है। ज़्यादातर एनर्जी की डिफिशियंसी होती है, लेकिन क्वाशियोकर में हमने पढ़ा था कि केवल प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। अगला सिम्टम आपको देखने को मिलेगा मैरिस्मस से ग्रसित बच्चों में कि वो वेरी वेरी वीक, बहुत ही ज़्यादा कमजोर होते हैं, पतले होते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं कि इनकी रिब्स दिख रही हैं, इतने ज़्यादा वो पतले हैं, इतने ज़्यादा वो कमजोर हो चुके हैं। जबकि क्वाशियोकर में हमने पढ़ा था कि जो क्वाशियोकर से ग्रसित बच्चे होते हैं उनका जो है स्वेलिंग हो जाती है, पूरा पेट फूल आता है, एकदम मोटापा उनका दिखता है। नेक्स्ट सिम्टम आपको देखने को मिलेगा लॉस ऑफ सबकुटेनियस फैट। जो पेट की चर्बी होती है वो तो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं किसी का पेट एकदम अंदर जा चुका है, रिब्स एकदम क्लियर, आप गिन सकते हैं कि कितने रिब्स हैं इनके। नेक्स्ट सिम्टम है मसल वेस्टेड। इनकी जो मसल होती हैं अंदर से पूरी गल जाती हैं, या तो कहें बॉडी में पूरी खत्म हो जाती हैं, कुछ बचता ही नहीं है इनके शरीर में। नेक्स्ट सिम्टम आपको देखने को मिलेगा रिब्स वीक। इनकी जो रिब्स होती हैं, जितनी भी रिब्स होती हैं, पूरी की पूरी रिब्स कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट सिम्टम है स्किन ड्राई एंड रिंकल्स। इनकी जो स्किन है पूरी रूखी पड़ जाती है और पूरे स्किन में इनके झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अगला सिम्टम आपको देखने को मिलेगा ओल्ड मैन। इनकी जो बॉडी और इनका जो फेस होगा ये हूबहू ओल्ड मैन जैसे, आपको बूढ़े व्यक्तियों जैसा लगेगा। जबकि बूढ़े व्यक्तियों की एज कितनी ज़्यादा होती है, और इनकी एज 1 साल या 1 साल से कम होगी, तभी से ये पूरे ओल्ड मैन की तरह आपको दिखेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाशियोकर एंड मैरिस्मस, और उसके बाद हमने पढ़ा साइन एंड सिम्टम कह लीजिए, या फिर उसको कह लीजिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वाशियोकर एंड मैरिस्मस। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब ये जानते हैं आखिर ये होता क्यों है बीमारी। तो ये हमने आपको पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया था कि जो इसका कॉज होता है केवल एक होता है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, पीईएम की कमी की वजह से ये क्वाशियोकर और मैरिस्मस के बच्चे शिकार हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप जाइए उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको इतना भी समझ में आ जाए। अब बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट की ओर कि आखिर अगर बच्चे को हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, अब ये कैसे ठीक होगा। तो ट्रीटमेंट इसका काफ़ी सिंपल सा है कि अगर किसी को क्वाशियोकर हुआ है तो उसे प्रोटीन के सप्लीमेंट देना होगा, और जिसको मैरिस्मस हुआ है उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खासकर कार्बोहाइड्रेट के सप्लीमेंट ज़्यादा देना होगा। प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पर हम इन्फेंट या बच्चे को दाल, दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, एग, मीट जैसे चिकन हो गया, फिश हो गया या बकरा हो गया, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करें, क्योंकि इन सब चीज़ों में हाई प्रोटीन पाया जाता है। जिसको क्वाशियोकर हुआ है उसे हम प्रोटीन सप्लीमेंट देंगे, लेकिन जिसे मैरिस्मस हुआ है उसे प्रोटीन सप्लीमेंट तथा कार्बोहाइड्रेट के सप्लीमेंट दोनों देना है। तो प्रोटीन तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट मैरिस्मस वाले को हम क्या दे सकते हैं। उसे व्हाइट फ्लोर, सफ़ेद आटा, हनी, बिस्किट, मिल्क, व्हाइट ब्रेड, यानी ब्रेड 2 तरह के होते हैं, एक होता है ब्राउन ब्रेड, एक होता है व्हाइट ब्रेड, तो हमें उसे व्हाइट ब्रेड देना है। पोटैटो, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग, राइस, ईटीसी, ये सब चीज़ें हमें उसे प्रोवाइड करना है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो गाइज ये रहा आज का हमारा लेक्चर। आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि क्वाशियोकर और मैरिस्मस में ज़्यादा सीवियर कंडीशन कौन सी होती है, मैरिस्मस की होती है कि क्वाशियोकर की होती है। और अगर आपको लेक्चर में कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस पार्ट पे समझ में नहीं आया, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा।
और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या फिर न्यू ABBMU अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।